बीच में। गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का प्रोज का लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ ए बास्केट विलियम सी डगलस लेसन का पैराग्राफ इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है। इस वीडियो में आपको पैराग्राफ आई बॉट वन टाइनी बास्केट से लेकर द वार्म सोल ऑफ इंडिया तक के पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले कठिन शब्द को भी बीच बीच में एक्सप्लेन किया जाएगा, जिसे आप नोट करते रहेंगे और इसी लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। उसका वीडियो आपको नहीं मिलेगा, केवल एक्सप्लेनेशन का ही वीडियो आपको मिलेगा और इसका क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। अतः आप पैराग्राफ ऑफ आई बॉट वन टाइनी बास्केट से द वार्म सोल ऑफ इंडिया को इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेनेशन मिलाएं। आई बॉट वन टाइनी बास्केट, टाइनी मीन्स छोटा, बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, मैं एक बहुत छोटा टोकरी कुछ आने का खरीदा। अनेदर फ्रूट बास्केट, दूसरा फलों की टोकरी। फॉर अ बीट मोर, अ बीट माने थोड़ा सा, मोर मीन्स अधिक। दूसरा फलों की टोकरी, थोड़े अधिक पैसे की खरीदा या थोड़े अधिक आने की खरीदा। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, ₹1 का एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट खरीदा। अ लवली शेविंग बास्केट फॉर ₹1, एक प्यारी सी सुंदर सी सिलाई की टोकरी ₹1 की खरीदा। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन आना, एक आने का, आर 2 अ पीस या 2 पैसे का खरीदा। माई आर्म्स वर फील्ड, फील्ड मीन्स भर जाना, एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट्स। माई आर्म्स वर फील्ड, मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। लेखक उन शरणार्थी बच्चों से टोकरियाँ खरीदा। कैसी टोकरियाँ खरीदा देखिए फिर से। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, एक छोटी सी टोकरी कुछ आने की। अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, दूसरी फलों की टोकरी थोड़े अधिक की। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1, एक वेस्ट पेपर बास्केट ₹1 का। अ लवली सेविंग बास्केट फॉर ₹1, एक प्यारी सी सिलाई की टोकरी ₹1 की। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे, फॉर एन आना, आर 2 अ पीस, एक आने का या 2 पैसे का। माई आर्म्स वर फील्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, मेरे हाथ भर गए थे और मैं 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किया था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे गुजर रहे थे, पास्ट इन गुजर रहे थे। शाउटिंग, चिल्लाते हुए। देयर वेयर्स मीन्स है सामान, बच्चे अपने सामानों के साथ चिल्लाते हुए गुजर रहे थे। आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स कैदी, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली, पूरी तरह से। सराउंडेड, चारों ओर से घिरा हुआ, मैं चारों ओर से घिरा हुआ एक कैदी था। अनेबल टू मूव,
अनेबल असमर्थ था, टू मूव चलना, यानी कि मैं मुड़ सकने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट, डिलीजेंट मीन्स परिश्रमी। एग्रेसिव उग्र, एग्रेसिव मीन्स उग्र। वेंडर बेचने वाली या बेचने वाला। Was a beautiful girl of 9 right in front of me. In front of me means मेरे सामने। The most diligent, most means सबसे अधिक, diligent means परिश्रमी, सबसे अधिक परिश्रमी। Aggressive उग्र। Vendor बेचने वाली। Was a beautiful girl, एक सुंदर लड़की थी, सबसे अधिक परिश्रमी उग्र विक्रेता एक सुंदर लड़की थी। Of 9, जो 9 साल की थी। Right in front of me, ठीक मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket, सी लगा है उसी लड़की के लिए। She had a lovely basket, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। With handle, हत्थे वाली, उस लड़की के पास एक सुंदर हत्थे वाली टोकरी थी। And she wanted a rupee, and she wanted, और वह चाहती थी। A rupee, एक रुपया। एंड अ हाफ, और आधा, यानी कि 1.5 रुपया। फॉर इट, इट लगा है टोकरी के लिए। वह जो टोकरी हत्थे वाली उस बच्ची के पास था, वह बच्ची उस टोकरी का 1 रुपया और आधा रुपया यानी कि 1.5 रुपया चाहती थी। आर्या अबाउट 30 सेंट्स, यह लगभग 30 सेंट्स। She was an earnest, earnest means तीव्र इच्छा वाली। वह एक तीव्र इच्छा वाली कमाऊ लड़की थी। There were tears, tears means आंसू। In her eyes, उसकी आँखों में, उसकी आँखों में आंसू थे। किसके? उस छोटी सी बच्ची के। She pleaded, pleaded होता है समर्थन करना। And begged, निवेदन करना। begged means निवेदन करना। In tone, tones means स्वर, आवाज। That key would ring any heart, the would ring, ring होता है प्रभाव डालना। Any heart, किसी के भी हृदय को। She pleaded and begged in tones, वह समर्थन की अपने बात का और निवेदन की ऐसे स्वर में। That would ring any heart, जो किसी के भी हृदय को प्रभावित कर सकते थे। यहाँ देखिए फिर से। She had a lovely basket with handle, उसके पास एक सुंदर हत्थे वाली टोकरी थी। And she wanted a rupee and a half for it, or about 30 cents, और वह उस टोकरी का 1 रुपया और आधा यानी कि 1.5 रुपया या 30 सेंट्स चाहती थी। She was an earnest pleader, वह एक तीव्र इच्छा शक्ति वाली कमाऊ लड़की थी। There were tears in her eyes, उसकी आँखों में आंसू थे। She pleaded and begged in tones that would ring any heart, वह अपने बात का ऐसा समर्थन की और निवेदन की ऐसे स्वर में जो किसी के भी हृदय को प्रभावित कर सकते थे। किस बात के लिए? कि उसका टोकरी खरीद लिया जाए। My arms were full, भर गया। मेरे हाथ भर गए थे। किसके हाथ भर गए थे? लेखक के हाथ भर गए थे। I had no room, रूम में स्थान।
मेरे पास कोई भी स्थान नहीं था, कोई भी जगह नहीं था। कहाँ? उसके हाथ में। उसका हाथ पूरी तरह से भर गया था, उसके हाथ में कोई जगह नहीं था। किसके लिए? किसी भी दूसरी टोकरी के लिए। लेट अलोंग एनी नीड, नीड माने आवश्यकता, उसे किसी और की आवश्यकता भी नहीं थी। किसी और से क्या मतलब है? किसी भी और टोकरी की लेखक को आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, दूसरे टोकरी की। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मुझे किसी भी दूसरी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग होता है संतुलित करना, संभालना। माई बास्केट्स, अपनी टोकरियों को। एंड फैंस, अपने पंखों को। ऑन माई लेफ्ट आर्म, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां। अपनी टुकड़ियों और पंखों को बाएं हाथ में संतुलित करते हुए। आई रीच्ड, मैं पहुंचा। इनटू माई राइट कोट पॉकेट, अपने दाएं कोट की जेब तक। एंड गॉट, गॉट मीन्स पाना। अ हैंडफुल, एक मुट्ठी। ऑफ चेंज, चेंज मीन्स रिचकारी। परहैप्स, शायद। 15 सेंट्स, 15 सेंट्स। इन ऑल, सभी। फिर से देखिए अर्थ। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड फॉर अनदर बास्केट, मुझे किसी भी दूसरी टोकरी की आवश्यकता भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी टोकरियों और पंखों को अपने बाएं हाथ पर संभालते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने दाएं कोट की जेब तक पहुंचा। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रिचकारी पाया, फुटकर पैसे पाया। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वह सभी 15 सेंट्स थे। विच, जो। आई डिपॉजिटेड, जमा कर देना। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली मिलता है प्रार्थना पूर्वक। बिफोर मी, मेरे सामने। विच, जो। आई डिपॉजिटेड, मैंने जमा कर दिया। जमा करने से क्या मतलब है? दे दिया, उस छोटी सी बच्ची को दे दिया। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसे वह छोटी सी लड़की प्रार्थना पूर्वक मेरे सामने लेकर खड़ी थी। कितना पैसा लेखक उसकी टोकरी में डाल दिया? शायद 15 सेंट्स। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। मैं व्याख्या करने की कोशिश किया, मैं बताने की कोशिश किया। दैट की, आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता। द बास्केट, टोकरी। बट एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना। एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ाना। द ग्रेटिट्यूटी, ग्रेटिट्यूटी मीन्स अनुग्रह राशि। ग्रेटिट्यूटी मीन्स अनुग्रह राशि। एज अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में होता है एज अ सब्स्टिट्यूट मीन्स विकल्प में। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं बताने की कोशिश किया। दैट की,
आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। किसकी टोकरी? तुम्हारी टोकरी। उस छोटी सी बच्ची से लेखक बता रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारी टोकरी खरीद नहीं सकता। बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूड एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ अनुग्रह राशि दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, रियलाइज मीन्स महसूस करना। एट वंस, तुरंत। वाट ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स अपराध, गलती। आई हैड गिवेन, आई रियलाइज एट वंस, मैं तुरंत महसूस कर गया। वाट ऑफेंस आई हैड गिवेन, मैंने क्या अपराध कर दिया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की लड़की। ड्रेस्ड, कपड़े पहनना। इन रेज, इसमें चिथड़ा, फटा पुराना यानी कि। एंड ऑन द एज मीन्स किनारे। स्टारवेशन मीन्स भुखमरी। यह 9 साल की लड़की जो फटे हुए कपड़े पहनी थी और भूखमरी की कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, चिन मीन्स ठुड्डी, रेज मीन्स उठाना, अपनी ठुड्डी को उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड, प्राइड मीन्स अभिमान, और पूरे अभिमान के साथ। एंड ग्रेसियसनेस, नजाकत, ग्रेसियसनेस मीन्स नजाकत। ऑफ अ लेडी, एक महिला की तरह थी तो वह 9 साल की, लेकिन एक अडल्ट वयस्क महिला की तरह। हैंडेड, वापस कर देना। द मनी, पैसा। बैक मीन्स वापस। टू मी, मुझे। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रेज एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, यह 9 साल की लड़की जो फटे हुए, चिथड़े से मतलब है फटे हुए कपड़े पहनी थी और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चेन, अपनी ठुड्डी को उठाई। रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी तक पहुंची। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, पूरे अभिमान और नजाकत के साथ। ऑफ अ लेडी, एक महिला की तरह। हैंडेड द मनी बैक टू मी, पैसा मुझे वापस कर दिया। कौन सा पैसा? जो पैसा मैंने उसे टोकरी में डाल दिया था, यह बताते हुए कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं ले सकता। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, तब मैं केवल एक चीज़ कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैं टोकरी खरीद लिया। सी विप्ड हर आइज, वाइप्ड होता है पोंछना। वह अपनी आँखों को पोंछी। अब आँखों को आदमी कब पोंछता है? जब वह रोता है। उसकी आँखों में पहले से ही आंसू था, वह आंसू छलक पड़े तो वह अपनी आँखों को पोंछी। सी विप्ड हर आइज, उसने अपनी आँखों को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म यानी तेजी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी। उसने अपनी आँखों को पोंछा और तेजी से प्लेटफॉर्म में नीचे उतरी। हिडेड, छिप जाना या गायब हो जाना। फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव एट लीस्ट, कम से कम 30 सेंट्स दैट नाइट, वह घास से बने हुए घरों में छिप गई या कहा जाए गायब हो गई कि कम से कम उस रात को उसके पास 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कही। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, मैं भारतीयों के प्रेम में पड़ गया या मैं भारतीयों से प्रेम करने लगा।
द पीपुल आई सा इन इंडिया, लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेस एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड, प्राइड मीन्स अभिमान, एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी मिलता है श्रेष्ठता, एंड सिटीजनशिप नागरिकता। वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा, वे जो गांव में रहते हैं या ऊंचे ऊंचे ऑफिसों में रहते हैं, दोनों ही के अंदर नागरिकता का श्रेष्ठ गुण और अभिमान है। दे आल्सो हैव अ पैसन, पैसन मीन्स उत्साह, फॉर इंडिपेंडेंस आज़ादी, उनके अंदर आज़ादी का उत्साह है। दीज ब्यूटीफुल चाइल्ड बॉर्न इन स्क्वेलर है गंदगी, एंड पुअर्टी गरीबी, अनएजुकेटेड अशिक्षित, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, मैनर्स मीन्स तरीका। वह सुंदर लड़की जो गंदगी, गरीबी और अशिक्षा और तौर तरीकों से अनजान थी, हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वार्म सोल ऑफ इंडिया माने भारत की महान आत्मा। वह सुंदर लड़की जो गंदगी, गरीबी और अशिक्षा और तौर तरीकों से अनजान थी, वह मुझे भारत की महान आत्मा की झलक दिखला गई। इस तरह से आपके प्रोज का लेसन नंबर 1 अ गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस लेसन का इंग्लिश टू हिंदी एक्सपेंशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन का क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।